नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका, अभिनंदन आप ही की यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिए। यहाँ पर मैं सभी के लिए बात करूँगा, चाहे ठेका कर्मचारी हो, चाहे आउटसोर्स कर्मचारी हो, चाहे दोस्तों संविदा कर्मचारी हो। पूरे उत्तराखंड नहीं, पूरे भारत की बात हो रही है। सबसे पहले सवाल और जवाब ले लेते हैं। पहला सवाल देखिएगा, हम आउटसोर्स कर्मचारी माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय श्रम मंत्री जी से कुछ नैतिक सवाल करना चाहते हैं जो संविधान में बात कर लिखी हुई है। उनके अनुसार ही क्या आज के समय में संविधान की बातों का पालन किया जा रहा है या नहीं। दोस्तों मैं फिर बोल रहा हूँ, वीडियो दोस्तों ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आप लोगों के लिए, हक के लिए बनाई गई है। वीडियो इतनी शेयर होनी चाहिए कि सभी ग्रुप में, सभी स्टेटस में। देखिए यहाँ पर किसी बिना स्वार्थ के वीडियो बनाई गई है। हम भारत के संविधान के आर्टिकल जहाँ 14 से 18 है, आप सभी पढ़े लिखे हैं और बहुत से भाई बंद मेरे जितने भी हैं और सभी तैयारी कर रहे हैं, उनको पता होगा आर्टिकल 14 से 18 बोलता है समानता। तो क्या सभी नागरिकों को अधिकार देता है? नंबर 1। क्योंकि हम बात कर रहे हैं आउटसोर्स संविदा कर्मचारी की। देखिए आउटसोर्स की व्यवस्था के माध्यम से जो शासकीय कर्मचारियों के द्वारा जो कार्य किया जाता है, वही कार्य एक अन्य आउटसोर्स कर्मचारी से भी लिया जा रहा है। तो वेतन में इतना बड़ा अंतर क्यों है? जिस कार्य के लिए नियमित कर्मचारी को लाखों रुपये वेतन दिया जा रहा है, तो वहीं आउटसोर्स कर्मचारी को दोस्तों भरण पोषण में भी क्या आ रही है, दिक्कतें आ रही है, इतना कम वेतन दिया जा रहा है। दूसरा है दोस्तों, संविधान का आर्टिकल 16 क्या कहता है कि संबंधित मामलों में सभी नागरिकों को समान अवसर की गारंटी देता है, यानी कि लोक नियोजन में अवसर की समानता। तो इसमें सरकारी नौकरियों में समानता का प्रावधान किया गया है। इसमें किसी भी प्रकार से कोई भेदभाव नहीं करने को बताया गया है। दूसरा दोस्तों, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 की धारा 5 भी कहती है, ये हाईकोर्ट में लगे हुए हैं। इसलिए मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ कि हमारा केस कितना मजबूत क्यों है, क्यों कोर्ट हमारा पक्ष कर रहा है, क्यों कोर्ट आप लोगों का पक्ष कर रहा है, क्यों कोर्ट बोल रहा है भैया इनको नियमित क्यों नहीं किया गया अब तक। आगे पढ़ें, आपको पता भी होना चाहिए ताकि आप कहीं बात कर सके, तो आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि हमें क्यों नियमितीकरण किया। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 की धारा 5 कहती है कि प्रत्येक 5 वर्षों में न्यूनतम मजदूरी की दर महंगाई दर के हिसाब से तय किया जाना चाहिए। इसका मुख्य उद्देश्य है कि श्रमिकों के जीवन यापन और बुनियादी जरूरतों की पूर्ति हो सके। परंतु क्या ऐसा वर्तमान में किया जा रहा है? तो इसका जिम्मेदार कौन है अगर नहीं किया जा रहा? दूसरा है दोस्तों, न्यूनतम मजदूरी की दर सरकार द्वारा तय की जाती है, जो सभी विभाग, चाहे वह शासकीय हो या प्राइवेट, सभी पर लागू होती है। तो क्या ऐसा वर्तमान में हो रहा है? इसका जिम्मेदार कौन है? ये कमेंट करके बताइए। ये हमारे द्वारा बनाए गए हैं कुछ। संविधान का आर्टिकल 32 ये कहता है कि भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा है, यह लोगों के मूल अधिकारों को सुनिश्चित करता है। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने कई फैसलों में इस बात को कह चुके हैं कि समान कार्य का समान वेतन होना चाहिए, जिसमें उत्तराखंड में भी अभी ये हुआ। फिर भी माननीय न्यायालय की मर्यादा का पालन नहीं हो रहा है। आज हम सभी इस बात से बहुत दुखी कि हमारे देश में हम ही न्याय के लिए इतना संघर्ष क्यों करना पड़ रहा है। क्या दोस्तों शासन प्रशासन इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय श्रम मंत्री जी से विनम्र निवेदन है, इस व्यवस्था को जल्द से जल्द समाप्त करने की कृपया करें। हम हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री से बहुत बड़ी आशा है कि उम्मीद है कि वह इस पीड़ा को समझकर इस व्यवस्था में संशोधन जरूर करें। मैं कुछ पुरानी फोटोज़ दिखाऊंगा, लेकिन इसमें बहुत गहराई छिपी हुई है। ये देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी क्या कहते हैं, उपनल कर्मचारी होंगे नियमित। मुख्यमंत्री धामी ने सरकार के 3 साल पूरे होने पर दून में हुए समारोह में की थी घोषणा। पहली घोषणा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। दूसरा देखिएगा, दूसरा है दोस्तों, उपनल कर्मचारी नियमित किए जाएं। धामी जी कह रहे हैं 26 अगस्त 2020 विधायक के नेतृत्व में मुख्य सचिव से मिले उपनल कर्मचारी, कहा कि हटाए गए उपनल कर्मचारियों की बहाली की भी मांग रखी गई। यहाँ साफ साफ इन्होंने ये क्या कर कह दिया कि भैया 10 अगस्त आगे बहाली नहीं हुई है, कुछ अड़चने आ रही है। लेकिन दोस्तों इन्होंने आश्वासन दिया था कि जल्दी नियमितीकरण का कार्य चल रहा है, जल्दी कैबिनेट में इसको रखा जाएगा। पर क्या आज तक हुआ? ये 26 अगस्त 2020 की बात है। तीसरा देखिए, उपनल से लगी नौकरी पक्की, शासनादेश जारी, किसी को कम नहीं, काम से नहीं निकाला जाएगा। तो यहाँ पर इन्होंने कुछ लाभ भी दिए। वो मातृत्व अवकाश पर मोहर लगी, उपनल कर्मचारियों पर घिरी सरकार, यहाँ पर भी दोस्तों, लेकिन हुआ कुछ नहीं है। जस की तस स्थिति बनी हुई है। लेकिन दोस्तों सवाल वही है, आप मोटिवेट रहें। मैं फिर बोल रहा हूँ और हमेशा हर वीडियो में बोलता हूँ, इस बार सरकारी नौकरी पक्की है, क्योंकि नियमितीकरण की घोषणा के बाद कर्मचारियों की नज़र कहीं ना कहीं सेवाकाल पर है। एक बार 10 साल तो दूसरी बार 5-5 साल नियमित सेवा का था पैमाना। हाई कोर्ट ने जो कहा है, मैं चाहूँ तो आपको अपने स्क्रीन पर वीडियो भी दिखा सकता हूँ, स्टेटस भी दिखा सकता हूँ कि भैया हाई कोर्ट का तो आदेश ये था कि कम से कम 10 साल वालों को आप नियमित करें। ये कहीं नहीं कहा कि 10 साल वाले को ही नियमित करें, कम से कम। अब सरकार चाहे तो 5 साल वालों को करे, सरकार चाहे तो 6 साल वालों को करे, सरकार चाहे तो 9 साल वालों को करे, लेकिन 10 से कम नहीं कर सकते। तो फिलहाल हम ये कट ऑफ मानेंगे कि कम 10 साल से कम वाले लोग हो सकते हैं नियमित। 10 साल वाले इक्विवेलेंट या 10 साल से कम वाले क्या हो सकते हैं, नियमित हो सकते हैं, ये मान के चलेंगे। क्योंकि
ये मेरा आदेश नहीं है, मुख्यमंत्री जी का आदेश नहीं है, हाई कोर्ट का आदेश है। दूसरा देखिएगा दोस्तों, आज का दिन जरूर याद रखिएगा, 10 तारीख है। आज आंदोलन है उत्तराखंड उपनयन संविदा आउटसोर्स कर्मचारियों का। उन्होंने की मांग एक ही है, नियमावली बनने तक समान कार्य के लिए समान वेतन दे। और 20 नवंबर को दोस्तों ऐतिहासिक फैसला आ सकता है। मैं फिर बोल रहा हूँ, ऐतिहासिक फैसला, यानी कि जैसे हिमाचल प्रदेश में हुआ है, अवमानना नोटिस जारी कर दिया है सरकार ने, हाई कोर्ट ने, तो दोस्तों सरकार के खिलाफ, तो यहाँ पर भी ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है। पर मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार उससे पहले आपको नियमितीकरण की घोषणा कर सकती है। अगर नियमित घोषणा करती है तो यकीन कीजिएगा दोस्तों, 7,000 से ज़्यादा लोग कर्मचारी क्या हो सकते हैं, नियमित। लेकिन एक ही मांग है, नियमितीकरण तो हो पर समान कार्य के लिए समान वेतन हो। एक और बात कहूँगा दोस्तों, साथियों, आप सभी के साथ एक महत्वपूर्ण सूचना साझा करनी है जो हमारे विश्वसनीय सूत्रों से हमें पता चल रही है और खुशी की बात है। माननीय न्यायालय में, जैसे कि आप जानते हैं, 29 अक्टूबर 2025 के आदेश के बाद शासन स्तर पर बिंदु बी यानी कि समान कार्य का समान वेतन और एरियर इनको दिया जाना चाहिए। और बिंदु सी कहता है जीएसटी न काटा जाए, जो 18% जीएसटी लगता है आपकी सैलरी से कटता है, वो ना काटा जाने संबंधित आदेश लागू करने हेतु युद्ध स्तर पर कार्रवाई गतिमान है। यानी कि 3 काम आपके हो सकते हैं। नंबर 1, समान कार्य का समान वेतन लागू हो सकता है। दूसरा, आपका एरियर पीछे से मिल सकता है। तीसरा, आपका जीएसटी नहीं कट सकता। दूसरा, आगामी कैबिनेट की मंजूरी के बाद यह आदेश लागू हो सकते हैं। उम्मीद है अभी कि 12 नवंबर या 15 नवंबर जब भी कैबिनेट होगी, क्योंकि उम्मीद है दोस्तों 16 नवंबर को कैबिनेट हो सकती है, तो इसमें खुशखबरी हमें मिल सकती है। तो साथ ही बिंदु ए पर कार्रवाई गतिमान है। ये मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ और बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ। आपको ये खबर अखबारों के माध्यम से पता चल जाएगी। ये जानकारी आप कहेंगे सर मुझे कैसे पता चली, तो मुझे भी दोस्तों आप जैसे भाइयों के द्वारा, अखबारों के माध्यम से और अन्य द्वारा जानकारी के द्वारा हमें मिली, क्योंकि हम इस कार्य में लगे हुए हैं। तो आप लोगों को थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। अभी मैंने कम्युनिटी बॉक्स में दोस्तों QR कोड डाला है। कोई भी भाई जितना भी इसको सहयोग कर सकता है, जो उसका है, जितना चाहे, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, किसी के पास नहीं है तो नहीं। लेकिन दोस्तों आजकल की परिस्थिति ऐसी हो गई, बिना पैसे कोई कार्य नहीं होता। तो दोस्तों जितना भी आप सहयोग देना चाहें तो दे सकते हैं। यहाँ देखिए, साथ ही बिंदु ए पर कार्रवाई गतिमान है। अगर यह खुशी हमें मिलती है, जो भी एक संभावित ही हम बता रहे हैं, तो सर्वप्रथम माननीय न्यायालय का भी हम आभार व्यक्त करेंगे। हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता जिनके द्वारा समय समय पर पैरवी की गई, उनका भी साधुवाद करेंगे। और आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं उनका भी साधुवाद करेंगे। तो कम्युनिटी बॉक्स में मैंने डाला है एक QR कोड। आप लोग का जो भी सहयोग हो दोस्तों दीजिएगा। बाकी ज़बरदस्ती किसी से नहीं है। तो ये थी दोस्तों महत्वपूर्ण वीडियो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।